उनसे आप डील कर रहे हो और आपको ही डर लगने लगा हो, ऐसा कभी आया है मौका? क्योंकि कहते हैं कि डराती भी है आप ना। अभी मैं आपको एक केस के थ्रू समझाता हूँ। तो जी। ये एक मुंबई के एक अर्बन इलाके में हम गए थे। उसमें हमें ये ब्रीफिंग मिली थी क्लाइंट से कि हमारे घर पे एक बहुत ही बुरी शक्ति है जो उन क्लाइंट के जो बच्चे थे, राइट, न्यूबॉर्न, एक उनको न्यूबॉर्न चाइल्ड हुआ, आई थिंक 1 ईयर कुछ आसपास हुआ था, तो उसके बॉडी पे निशान आते थे। और वो निशान अगर आप देखोगे तो ऐसे लगता था किसी ने उसे इंटेंशनली जलाया हो, एंड वो स्किन पे। तो हमने पहले उनको पूछा, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या, वो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है क्या, कि क्यों ऐसा हो रहा है सकता है ये रैश हो। दिखने में बिल्कुल बर्न मार्क्स थे, लेकिन वो बोल रहे थे नहीं, डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे क्यों ये हो रहा है। एंड वो जो चाइल्ड था वो काफ़ी स्ट्रेस में था, वो रात को उठ के रोता था वगैरह, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थे। सो हम ये सुनकर हम फिर भी अपना कोई कंक्लूजन पे ना आते हुए हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अभी जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और जिस तरह के एविडेंसेस हमें मिल रहे थे, उससे एक बात तो आई थिंक हम 3 इन्वेस्टिगेटर्स थे, मैं, रीत और मेघना, हम तीनों थे। सो हम तीनों को एक बात ये एस्टेब्लिश हुई कि यहाँ जो भी चीज़ है उसका पर्पस है वहाँ रहने के, वहाँ होने के लिए, एंड उस पर्पस को हम एटलीस्ट ये जो लोग उसको प्रेजेंट कर रहे उनके थ्रू समझ नहीं पाएंगे। तो हम अपना खुद का अलग अप्रोच यूज करना शुरू किए। जो मेन जो क्लाइंट ने जिनका बच्चा इफेक्ट और जिन्होंने हमें बुलाया था, उनके पास जाके हमने चीज़ें प्रेजेंट की। और जब चीज़ें प्रेजेंट की तो वो क्लाइंट सरप्राइज थी कि आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, मैंने तो आपको ये सब बताया ही नहीं था। तो तभी हमने बोले कि देखो ये हमको ये एविडेंस मिला, इसलिए हम ये नतीजे पे पूछे, उससे हम ये नतीजे पे। तो होता ये है कि वो जो ये लोग सब उसको बुरी आत्मा बता रहे थे, वो एक्चुअली उस क्लाइंट की सिस्टर इन लॉ थी, एंड उन्होंने कुछ साल पहले सुसाइड कमिट किया था। और सुसाइड इसलिए कमिट किया था बिकॉज उनको उनके जो पतिदेव थे वो उनको बहुत परेशान करते थे। जिनकी डेथ हुई, उनकी एक बेटी थी जो ये क्लाइंट उनका ध्यान रख रही थी, लेकिन जैसे ही ये क्लाइंट को अपनी खुद की बच्ची हुई, उन्होंने उस बेटी को अपने आप से दूर किया और ये एक्टिविटी होना शुरू हुई। अभी आप समझ सकते हो ये केस में आई डोंट नो, एज अ ह्यूमन मैं उस माँ को या जो भी आप अभी तो ऑफकोर्स वो एक ह्यूमन फॉर्म में तो है नहीं, वो तो एक एनर्जी है मेरे लिए, तो उनको मैं कैसे गलत बोलूँ। उन्होंने तो वही किया जो उनको अपने बच्चे के लिए करना ठीक लगा।